बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बहुत मज़े में होंगे और सबके रोज़े बहुत अच्छे जा रहे होंगे इंशाल्लाह। तो बस रोज़े माशाल्लाह से हैं ही इतने अच्छे इस टाइम ना, रोज़े सबके बहुत अच्छे जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और कैसे देखते 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 ना 10 रमज़ान निकल गए, पहला अशरा गुजर गया और पता ही नहीं चला। जिसने भी अपने रमज़ान के लिए ना अपने किचन के कामों की थोड़ी बहुत तैयारी पहले से करके रखी हुई है ना, तो वाकई उनके रोज़े बहुत अच्छे जा रहे होंगे। क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वाकई रोज़े बहुत अच्छे निकलते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम आपका सेव होता है, बचता है टाइम आपका किचन में जाने को। मतलब पहले से आपने अगर तैयारी करके रखी है ना, और तो बहुत टाइम सेव होता है, आपको बहुत टाइम मिलता है अपने रोज़े में आपको। और मैंने भी अपनी बहुत सारी तैयारी पहले से करके रखी हुई थी, और जो तैयारी करके रखी हुई थी उसको आज मैंने ना पूरा निपटा दिया है। मतलब और ऐसी नहीं कि मैं तैयारी बहुत पहले से कर लेती हूँ, बहुत पहले से, वही एक आध दिन पहले मैंने की थी अपनी तैयारी। और बीच में भी आपको टाइम मिल ही जाता है कि आप अपनी तैयारी जो है वो रमज़ान की कर ले। जब भी आपको टाइम मिले ना, तो थोड़ी बहुत प्रिपरेशन इकट्ठी करके रख दें, तो बाकी के आपके 8-10 रमज़ान अच्छे से निकल जाएंगे। फिर 8-10 रमज़ान जब निकल जाएं तो फिर थोड़ी सी तैयारी करके रख दें। रात में भी आपको टाइम मिल ही जाता है, जब आप नमाज से, इशा की नमाज से फ्री हो जाते हैं ना, तो 1-2 घंटे अगर किचन में लगा लेंगे ना, तो उसके बाद भी आपको बहुत जो आपके 8-10 रमज़ान है ना बहुत इजीली निकल जाएंगे। तो पहला अशरा अल्हम्दुलिल्लाह से निकल चुका है। तो जिन लोगों ने भी उस टाइम अपनी कुछ भी तैयारी नहीं की थी, क्योंकि बहुत सारे लोगों का यही होता है ना, मेरा भी पहले यही रहता था कि जब किचन में जाते हैं तो फिर सब बन ही जाता है, तो पहले से क्या बहुत सारा कुछ करना। बहुत ज़्यादा कुछ हुआ तो लहसुन अदरक का पेस्ट ज़रूर बना के रख लेते हैं सब, मैं भी बस वही बना के रखती थी पहले, तो बाकी कुछ नहीं करती थी। बाकी सब मेरे काम फ़ौरन फ़ौरन हो रहे होते, मतलब चने भी तभी बॉईल करने हैं, तो फ्राई भी तभी बनाना है, तो सभी सब कुछ करना है। लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट होता है, अब अपने रोज़े को अपनी मतलब नहीं उतना टाइम दे पाते, क्योंकि किचन के काम भी इतने सारे होते हैं ना, सबको एक्सपेक्टेशन भी इतनी ज़्यादा होती है ना आपसे रमज़ान में, बच्चों को भी और मतलब फैमिली के हर मेंबर को। तो सबको अगर खुश भी रखना है और अपने आप को भी खुश रखना है और अपने रोज़े भी ख़राब नहीं करने हैं ना, तो इन सारी तैयारियों की बहुत ज़रूरत है। और जिन्होंने जब तैयारी नहीं की थी तो वो अब कर लें, क्योंकि अभी भी 20 रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह बाकी हैं, तो उनको तो अच्छे से गुजारना है ना। तो वही मेरी तैयारी जो है, जैसे भी मुझे टाइम मिलता है ना, तो मैं अपनी को कंप्लीट करके रख देती हूँ। लेकिन अपने रोज़े में मैं कुछ भी ऐसे काम नहीं करती हूँ, बस थोड़ी देर पहले जाना होता है किचन में और फटफट सारे काम हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सब मैंने काम पहले ही करके रख लिए थे। तो मैंने प्याज का बरिस्ता बना लिया था, बहुत टाइम टेकिंग होता है, मतलब थोड़ा बहुत ज़रूर बना के रखें। मैंने बहुत ज़्यादा नहीं बनाया था, 2.5-3 किलो प्याज का बनाया था बस मैंने, तो वो भी काफ़ी रहेगा, मेरे अच्छे खासे रमज़ान निकल जाएंगे उसमें। और टमाटर प्यूरी बना के रख ली थी, वो बहुत ज़रूरी होती है। और ये मैंने चिकन स्प्रिंग रोल बनाए थे, उसका बैटर तैयार कर लिया था, सारी वेजिटेबल डाली थी, सारे सॉस डाले थे, और चिकन जो शेड करके रखा हुआ था मैंने वो डाल दिया था। इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें मैंने जो है वो एज इट इज़ फ्रीज़र में लगा दी थी, आधी आधी, और आधी आधी जो चीज़ें हैं वो मैंने शेप दे के, मतलब कबाब जो थे कबाब बना लिए थे, और जो समोसे बनाने थे वो समोसे बना लिए थे, जो भी बनाने थे बना लिए थे। और जो बैटर बचे हुए थे वो मैंने ऐसे ही डिब्बे में करके ना फ्रिज में रख दिए थे, फ्रीज़र में रख दिए थे, सॉरी। तो आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा ना, चिकन टिक्का मैंने बनाया था, तो उसको मैंने शेड कर लिया था। उसमें मैंने 2 आलू डाले थे, 2 या 3 छोटे आलू डाले थे, और 2 ब्रेड डाले थे। इसको ना चॉपर में डाल के हल्का सा घुमा लेना है। अगर आपके पास चॉपर नहीं है, मिक्सी का जार है, तो उसमें नहीं घुमाना, क्योंकि फिर आलू बहुत पतले हो जाते हैं। उसी के ये मैं टिक्की बना रही हूँ बर्गर के लिए, और ये बर्गर की बहुत ज़बरदस्त टिक्की बनेगी। इसमें चिकन टिक्का है और उसमें थोड़े से आलू और ब्रेड हैं उसको बाइंड करने के लिए। उस पर मैंने थोड़ी सी मैदे की कोटिंग की है, और ये ब्रेड क्रम्स लगा के ना इसको फ्रीज़र में लगा देंगे। और जब भी आपको बर्गर बनाने हो, बस इसको अलट पलट करके सेकना है, और बहुत ही ज़बरदस्त आपकी बर्गर वाली टिक्की बन जाएगी। और ये जो मैंने चिकन नगेट्स का कीमा बना के रखा था, इससे मैं नगेट्स बना रही हूँ। इसको पहले बस मैंने नगेट्स का जो भी आपने शेप देना है वो दे लें, और फिर थोड़ा सा मैदा मैंने उसमें अलग प्याली में रखा हुआ था, और 1 अंडा मैंने तोड़ के रख लिया था। तो पहले मैदे में उसको डिप करना है, फिर अंडे में करना है, फिर ब्रेड क्रम्ब में करना है, और फिर उसको ट्रे में लगाना है। बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग काम होता है, लेकिन ये सारी चीज़ें अगर आपके फ्रीज़र में बनी हुई रखी है ना, तो बहुत आसान हो जाता है। तो ये वीडियो डालने का मकसद बस मेरा यही था कि मतलब अगर जिसने भी अपनी ये सारी थोड़ी बहुत तैयारी ना करके नहीं रखी है, और फिर अपना सारा टाइम मतलब सोचते हैं कि आप किचन में जाएंगे तो सब कुछ बन ही जाएगा, तो वो वाली सोच को आपने बदलना पड़ेगा। मैंने भी बदला है और उससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। मतलब टाइम बचता ही बचता है आपका जो पूरा फोकस है ना वो आपके रमज़ान पे, मतलब ये जो महीना है ना, द होली रमज़ान,
सुन के ही आपको समझ में आ रहा है कि मतलब नहीं, मतलब ये जो महीने का टाइम है ना हमने इसी में लगाना है, बाकी और किसी काम में नहीं लगाना। तो बस वो टाइम तभी बचेगा क्योंकि किचन की जो काम होते हैं ना उससे बचना बचाना बड़ा मुश्किल होता है, और वो मुश्किल आपने खुद ही सॉल्व करनी है कि हमने कैसे अपने टाइम को मैनेज करके ना ये सारी चीज़ें करके रखनी है, तो हमारा ही टाइम बचेगा और मतलब बहुत आसान हो जाती हैं। अच्छा, साथ साथ मैं आपको टाइम मैनेजमेंट टिप्स भी देती जा रही हूँ और जो रेसिपी सामने आती जा रही है ना तो वो मैं बताती भी जाती हूँ आपको। तो ये मैं इमली की चटनी बना रही हूँ, सबके घर में बनती है और रमज़ान में सबको इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो बहुत इजी सी रेसिपी है। आपने थोड़ा सा ऑयल डालना है, थोड़ी सी सौंफ डालनी है और फिर इसमें जो इमली का पल्प आपने निकाल के रखा है वो डाल देना है और फिर इसमें गुड़ डाल देना है और थोड़ा से मसाले, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ी सी मिर्चें, ये सब डाल के ना तो बहुत मज़े की इमली की चटनी बन जाती है। और ये मैं बना के रख रही हूँ चाट मसाला। तो ये वाला अगर चाट मसाला आप बना लेंगे ना तो पूरे रमज़ान में ना आपको मतलब हर चीज़ में काम में आना है। ये कभी कभी आप कोई ऐसा सालन बना रहे हैं ना तो ये उसमें भी काम में आ जाता है कि कोई चटपटा सा कोई मज़े का सालन आप बना रहे हैं तो थोड़ा सा उसमें भी डाल दें। तो इसमें सब मैंने बस साबुत ज़ीरा और धनिया और काली मिर्च ली थी और साबुत लाल मिर्च ली थी। तो इन सबको आपने ड्राई रोस्ट करके ना पीस के रख लेना है। तो जिसमें धनिया सबसे ज़्यादा होता है, जितना भी आपने बनाना है तो धनिया की क्वांटिटी सबसे ज़्यादा होगी और उसकी 1/4 ना सब चीज़ आपकी काली मिर्च और जीरा जो है वो 1/4 होगा और मिर्चें आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। तो बहुत मज़े का चाट मसाला ये बन जाता है। ये चटनी भी मेरी तैयार हो गई थी, ग्रीन वाली भी और ये लाल वाली भी। तो ये सारे काम ना मैं पहले से करके रखती थी। रमज़ान में ना टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। मतलब शुरू के 2-3 रमज़ान तो आपके यही सोचते करते निकल जाते हैं ना कि ये चीज़ों को मैनेज कैसे करें, टाइम को मैनेज कैसे करें, मतलब नहीं समझ में आ रही होती कि एकदम आपका डेली रूटीन, आपका शेड्यूल, मतलब अगर आप कहीं जॉब करते हैं या कोई और काम करते हैं तो वो सारी चीज़ें ना आपकी अपने हिसाब से नहीं रहती। आपको वो सारी चीज़ें, आपका शेड्यूल, सब कुछ ना अल्लाह ताला के मुताबिक हो जाता है, मतलब रमज़ान के मुताबिक हो जाता है जैसे अल्लाह ताला ने कह दिया। तो फिर थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन 2-4 रमज़ान तो मुश्किल लगते हैं, समझ भी नहीं आ रही होती ना चीज़ें, लेकिन उसके बाद सब कुछ सेट होता चला जाता है। तो उसी में अगर आप ये तैयारियां थोड़ी बहुत करके रख लेंगे ना तो आपका इफ्तार का और मतलब एक टाइम फिक्स हो जाएगा कि हमने इतने बजे किचन में जाना है और इतनी सारी चीज़ें हमारी तैयार हैं और इतनी थोड़ी बहुत हमें बनानी है, तो ये हमारा काम हो जाएगा। और ये सारी प्रिपरेशन अगर आपने पहले से कर लिया ना, जैसे हमारे यहाँ ना रमज़ान में अगर पापड़ ना बने तो फिर मतलब इफ्तारी की जो टेबल है ना बहुत खाली खाली लगती है। तो पापड़ जो हैं वो अलग अलग तरह के आते हैं, कभी ये कभी वो, तो मैं सारे ना एक बॉक्स में मिक्स करके रख देती हूँ। बस निकाला बॉक्स और जो भी मुझे डालने हैं डाले और वो बहुत आसान हो जाता है। मतलब बार बार अलग अलग डिब्बों में नहीं करके रखने होते हैं ना, बार बार पैकेट खोलने होते हैं, तो बहुत ईजी हो जाता है। और ये जो चाट मसाला मैंने बनाया था ना तो इसमें मैं नमक डालना भूल गई थी, तो नमक डाल के इसको दोबारा से मैं मिक्स करके रख रही हूँ। तो उसको मैं जार में फिर करके रख लूँगी। आपने देखा कि अभी मैंने भेलपूरी मिक्स बना के रखा है। होता है इसमें कुछ नहीं है, बस आपने पफ राइस लेने होते हैं, इसमें सारे नमकीन मिक्स करने होते हैं, लेकिन वही ना कि आप सारे पैकेट निकालोगे फिर उनको मिक्स करोगे, ये आपने मिक्स बना के रख दिया और इतना ईजी हो जाता है ना। मतलब भेलपूरी मेरे डेली ही बनती है और बहुत अच्छा एक इफ्तार के लिए आइटम है, आप ट्राई करके देखिएगा। ये मिक्स करके रख दिया आपने, फिर इसमें बस हरी मिर्च, प्याज, टमाटर आपने जो भी मिलाना है, नींबू मिलाएं और भेलपूरी एकदम तैयार हो जाती है। और अब ये बना के रख रही हूँ मैं पकौड़ा मिक्स, और ये भी मतलब एक थोड़ा सा झंझट वाला काम रहता है ना कि आपने बेसन लेना है, फिर थोड़ा सा चावल का आटा डालना है, फिर सारे उसमें मसाले जो हैं वो डालने हैं। तो डेली डेली सारी चीज़ें करने से अच्छा एक बार आपने पकौड़ा मिक्स बना के रख लिया तो बहुत दिन चलेगा। और मेरे पास बहुत थोड़े से पकौड़े बनते हैं तो मैं बस आधा जार ही बना के रख रही हूँ, लेकिन ये सारे काम करने से मतलब आपका टाइम बाकी बहुत ज़्यादा सेव हो जाता है। तो बस जिसने भी ये करके नहीं रखा है ना, तो अभी बस 30 रमज़ान तो माशाल्लाह से अभी भी बाकी हैं, तो उसमें भी आपका टाइम सेव हो जाएगा। जब भी आपको, जैसे भी आप रात में अगर 2 घंटे लगा के भी बहुत थोड़े बहुत ये वाले सारे काम करके रख लेंगे ना, तो उसके आपके दिन के जो रोज़े का टाइम है ना वो बहुत ज़्यादा सेव हो जाएगा इंशाल्लाह। तो बस ये सारी चीज़ें आप फ्रीज़र में लगाने से पहले, तो फ्रीज़र में एक हाथ मारना तो बनता है ना। फ्रीज़र मैंने पहले से साफ़ कर लिया था, फ्रिज भी कर ली थी, लेकिन बस मैंने कहा चलो एक बार थोड़ा सा सेट कर लेती हूँ। फ्रिज और फ्रीज़र दोनों खाली कर लिया था मैंने। तो जो भी चटनियाँ वटनियाँ मैंने बना के रखी थी वो सब मैं फ्रिज में लगा दूँगी, और फ्रीज़र वाले जितने भी आइटम थे ना वो सारे मैं जिपलॉक बैग में डाल के ना फ्रीज़र में लगा दूंगी। और फ्रिज को मैंने एक बार फिर से खाली कर लिया था। मतलब रमज़ान के टाइम आप फ्रिज को जितनी बार साफ़ कर लें, खाली कर लें, फ्रिज जो है ना वो बार बार भरती चली जाती है, सामान आता जाता है और फ्रिज भरती चली जाती है। तो फ्रिज भी सेट हो गई थी, फ्रीज़र भी सेट हो गया था, और ये सारा सामान भी थोड़ा सा मैंने उसको हल्का सा ना पहले फ्रीज़ कर लिया था, और अब मैं इसको जिपलॉक बैग में डाल के ना सब फ्रीज़र में लगा दूंगी। तो ये हो गई आसानी। तो रमज़ान में ना थोड़ा सा तो ओवरबर्डन हो जाता है, मतलब चीज़ों का। आपकी नमाज़ें थोड़ी सी बढ़ जाती हैं, जितनी आप हमेशा पढ़ते हैं उससे थोड़ी ज़्यादा हो जाती हैं। आपका कुरान पढ़ना थोड़ा सा बढ़ जाता है, जितना आप रेगुलर रोज़ पढ़ते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। आपका खाना बनाना, आपका किचन का टाइम ना, हर चीज़ थोड़ी थोड़ी बढ़ जाती है और टाइम फिर वही होता है। तो उसमें आपको अपने टाइम को कैसे मैनेज करना है वो सिर्फ आपने ही सोचना है, क्योंकि आपने जब पूरा घर देखना है ना तो फिर आपको ही सोचना है कि आपने उस टाइम को किस तरह से मैनेज करना है। मतलब
रमज़ान में ना जो भी हम इबादत कर रहे हैं उसमें तो हमने कोई कमी नहीं करनी है, मतलब उसको ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करनी है, क्योंकि रमज़ान तो हर साल आता है, लेकिन हमें नहीं पता कि हमारा ये रमज़ान अगले साल आएगा या नहीं, किसी को भी नहीं पता। तो बस वो सोच के दिमाग में रख के ना आपको रमज़ान के रोज़े रखने हैं, इबादत करनी है, कुरान पढ़ना है, कुरान सुनना है, दौरे कुरान ज़रूर करें, मतलब उसका जो मज़ा है ना वो अलग ही है। और हम तभी कर पाएंगे जब थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट करना हम ध्यान रखेंगे, मतलब जो जब जिस चीज़ का टाइम है ना बस वही करना है। और जो टाइम आपको थोड़ा बहुत अपना बचा हुआ एक्स्ट्रा दिख रहा है ना, तो उसमें कोई भी मतलब सोशल मीडिया से तो बहुत ज़्यादा दूर रहना है, बस जिनका जो काम है ना वो करने के अलावा उससे जितना बचा जाए ना बहुत ज़्यादा आपका टाइम सेव हो जाएगा सच में। तो मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि बची रहूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत ब्लॉग तो डालना ही होता है, तो वो मैं अपना टाइम निकाल के ना बस डाल देती हूँ, लेकिन बहुत जल्दी जल्दी मेरे ब्लॉग नहीं आते। ऐसा भी नहीं है कि आप अपने सारे कामों को बिल्कुल छोड़ दें, लेकिन थोड़ा सा कामों को छोड़कर और थोड़ा सा कामों को सही टाइम पर करना, तो आप अपने रमज़ान को अच्छी तरह गुजार सकते हैं इंशाल्लाह। तो बस अल्लाह पाक सबके रमज़ान अच्छी तरह निकाल दे। और ये बहुत सारी तैयारी जो मेरी हो गई है ना, तो अब मैं बस इसको समेटने में लगी हुई हूँ। और हाँ, लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट टिप कि रमज़ान में ना अपने कामों को थोड़ा सा बांट लें, मतलब थोड़े से काम आप खुद कर लें घर के, थोड़े से अपने हेल्पर से करवा लें एक्स्ट्रा काम, मतलब कुछ थोड़ा बहुत उसके पैसे बन जाएंगे और आपके काम जो है आसानी से हो जाएंगे। कुछ थोड़े बहुत काम बच्चों को साथ में लेकर करवाएं, बहुत ज़रूरी है बच्चों को साथ में लगा के काम करवाना, स्पेशली रमज़ान में बच्चे सीखते भी हैं और उनको आदत भी पड़ जाती है थोड़ी बहुत, और आपके काम भी आसान हो जाते हैं। आज की इस वीडियो में आपने ज़रूर देखा होगा कि मेरी बेटी ना इस पूरे वीडियो में ना मेरे साथ साथ लगी रही है, और इस तरह के कामों में मैं उसको ज़रूर अपने साथ लगाती हूँ और वो खुद भी करती है। और बच्चों को फिर खुद भी शौक होता है जब वो देखते हैं ना अपनी माँ को करते हुए, तो वो चीज़ें सीखते हैं और करते हैं। तो लड़कियों को तो वैसे भी माँ के साथ सारे कामों को सीखना भी चाहिए और करना भी चाहिए। बस यही तक थी आज की मेरी वीडियो, जिसमें मैंने अपनी थोड़े बहुत तैयारियां करके ना अपना बहुत सारा टाइम सेव कर लिया है और जिससे मुझे बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। तो मैंने कहा चलो आपके साथ शेयर किया जाए और आपके साथ इस टॉपिक पे बात भी करी जाए। कुछ ये छोटी छोटी तैयारियां और कुछ ये छोटे छोटे टिप्स को फॉलो करके ना आप अपने रमज़ान में बहुत अच्छे से टाइम को मैनेज कर सकते हैं। तो कैसा लगा आज का ब्लॉग ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।